Hello students, welcome to Krisha Conceptual Classes. Today we will be starting with a new exercise, exercise 7.3, chapter number 7, triangles. So this is the question number 1 from this exercise. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. ABC and DBC are two isosceles triangles. यहाँ पर हमें दो isosceles triangles दिए हुए हैं फिगर में, ABC and DBC. इसका मतलब क्या है कि AB और AC आपस में इक्वल हैं और BD और CD आपस में इक्वल है. ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की दो साइड्स इक्वल होती हैं. तो एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और AC इक्वल है, एक ट्राइंगल है DBC जिसमें BD और CD इक्वल है. एंड दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस BC, दोनों का कॉमन बेस है BC. वर्टिसेस A और D जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं एंड दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द साइड BC, कॉमन साइड BC. AD को हमने एक्सटेंड किया है विच इज मीटिंग एट द पॉइंट P ऑन BC. अब हमें ये चीजें प्रूव करनी है. सबसे पहले ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे गिवन. तो गिवन में हमारे पास है AB इज इक्वल्स टू AC एंड BD इज इक्वल्स टू CD. और कुछ गिवन है हमें? बस दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और कुछ गिवन नहीं है हमें. ठीक है, टू प्रूव एक एक करके करेंगे. कंस्ट्रक्शन की मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही है यहाँ पर. सो टू प्रूव में सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. सबसे पहले ये प्रूव करना है हमें. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे. सो ABD कौन सा ट्राइंगल है? ABD और ACD. ठीक है, आपको याद होगा हमने कुछ दो नए रूल्स पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंस रूल्स, SSS रूल एंड RHS रूल. SSS रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो इस क्वेश्चन में हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में. देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या क्या चीजें कॉमन है. कॉमन मतलब क्या क्या चीजें इक्वल है. AB इज इक्वल्स टू AC है गिवन. AB और AC इक्वल है. BD इज इक्वल्स टू CD है, दिस इज ऑल्सो गिवन. BD और CD इक्वल है और AD इज इक्वल्स टू AD विच इज अ कॉमन साइड. दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली साइड कॉमन है. कौन सी? A से D तक. तो बाय SSS तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई. बाय SSS हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय SSS क्राइटेरिया. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाता है बाय SSS क्राइटेरिया डायरेक्टली. बहुत आसान है. अब आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तीन पार्ट्स और हैं. तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट करके जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आई है, साइड्स तो सारी इक्वल ऑलरेडी है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम इक्वल रख देते हैं. मे बी हमें कोई एंगल्स यूज हो जाए. तो सबसे पहले एंगल BAD will be equals to angle CAD by CPCT. और मतलब this angle BAD and this angle CAD. और angle ADB will also be equals to angle ADC again by CPCT. तो ये दोनों हमें स्टेटमेंट्स यूज में आ सकती हैं. इनको हम स्टेटमेंट 1 और 2 मार्क कर लेते हैं. ठीक है, तो एंगल ADB कौन सा है? ये वाला एंगल. और एंगल ACD कौन सा है? ये वाला एंगल. ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है. ऑलराइट, अब देखो, अब हमें क्या करना है. हमारा सेकंड पार्ट कहता है ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP.
तो सेकंड पार्ट करेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं टू प्रूव में ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। अब ये कैसे करेंगे हम? ABP एंड ACP अगेन बहुत आसान है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है इसमें वो चीजें यूज होंगी। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है हमें, AB और AC इक्वल है, AP और AP कॉमन है। अब तीसरी साइड के लिए BP और PC के लिए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इक्वल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो साइड्स आ गई हमारे पास S और S। अगर इन दोनों के बीच के एंगल्स इक्वल होंगे तो हम बाय SAS कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे दैट एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये प्रूव करा था कि एंगल BAD और एंगल CAD आपस में इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि बाय SAS ट्राइंगल ABP will be congruent to triangle ACP by SAS। ठीक है, साइड एंगल साइड, AB इज द साइड, AP इज द साइड, और इन दोनों के बीच का एंगल BAD। AC इज द साइड, AP इज द साइड, और इन दोनों के बीच का एंगल CAP। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया, लेकिन जो ये कॉन्ग्रुएंसी आई है, अभी हमारे पास दो पार्ट्स और हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी जैसे हमने यहां पर लिखे थे, इसके लिए भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल पुट कर देते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, एंगल APB विल बी इक्वल्स टू एंगल APC बाय CPCT। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, और हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, दैट BP इज इक्वल्स टू PC अगेन बाय CPCT। BP जो साइड है वो PC के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। और किसी चीज की अभी नीड नहीं लग रही है, बाद में देखेंगे। तो हमें इसको 3 मार्क कर दिया और इसको 4 मार्क कर दिया। ठीक है, हो गया, सेकेंड पार्ट तक हो गया हमारा। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या प्रूफ करना है, दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो हम सिंपली लिखेंगे, थर्ड पार्ट लिखते हैं पहले, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल BAP या एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, therefore we can say that AP bisects एंगल A। एंगल A तो हमारा हो गया, डायरेक्टली हमने BAD और CAD वाली चीज को यूज कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल BDP, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, ट्राइंगल BPD और ट्राइंगल CPD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, जो कि हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। या हम इसी मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से नहीं करते, इसी मेथड से करते हैं। इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD,
ठीक है, यही मेथड देखो, ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल कैसे प्रूव करे थे, बाय यूजिंग द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मेथड। तो ये दोनों एंगल्स भी हम कैसे इक्वल प्रूव कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो इसमें हमें पता है दैट BD is equals to CD, that is given to us. PD is equals to PD, कॉमन है, तो दो साइड्स आ गई हमारे पास। अब या तो तीसरी साइड इक्वल कर दें या एक एंगल इक्वल कर दें। एंगल तो हमें प्रूव करना है, हम इक्वल नहीं कर सकते, तो तीसरी साइड हमें पता है BP is equals to PC from equation 4. So BP is equals to PC from equation number 4. तो 1 2 3 1 2 3, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रिपल S क्राइटेरिया से ये दोनों इक्वल हो गए हैं, तो इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, वी जस्ट हैव टू से बाय CPCT एंगल BDP इज इक्वल्स टू एंगल CDP बाय CPCT, देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D। ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले एक ये वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, एंगल A और एंगल A के दोनों पार्ट्स जो है वो इक्वल आ गए। फिर ये वाले बड़े ABP और ACP को इक्वल प्रूव किया, यहां से BP और PC आ गया। फिर BPD और CPD को इक्वल प्रूव किया, यहां से एंगल D के जो दो पार्ट्स हैं वो भी इक्वल आ गए। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है बस, दैट इज ये हो गया, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मतलब क्या है, प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है दैट BP इज इक्वल्स टू PC। एक तो हमें ये चीज प्रूव करनी है, और एंगल APB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि अगर कोई लाइन है और ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए और ये दोनों पार्ट्स लाइन के इक्वल होने चाहिए। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि AP जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या मतलब है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये वाले जो दो एंगल्स है ये दोनों 90 डिग्री हैं और BP और PC इक्वल है। BP और PC इक्वल तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, राइट। तो अब हमें उसको 90 डिग्री प्रूव करना है, बस वो कैसे करेंगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3, लेट्स चेंज द कलर, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमें क्या मिला है, APB एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC एंड एंगल APB प्लस एंगल APC क्या बन रहा है, 180 डिग्रीज, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल APB और एंगल APC क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा, और ये दोनों आपस में इक्वल भी है, तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज और एंगल APB इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, दैट इज 180/2। ठीक है, तो अब हमारा आ गया कि एंगल अब हमारा आ गया कि एंगल APB जो है वो 90 डिग्री है, एंड वी हैव दैट फ्रॉम इक्वेशन 4 BP is equals to PC, therefore we can say that AP is perpendicular bisector of BC। ठीक है, क्या हुआ, हमने इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, और इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास आया हुआ है दैट BP और PC आपस में इक्वल है। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों साइड्स को, ये उस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है,
तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स हमारे हो गए हैं, चारों पार्ट्स एक दूसरे से लिंक थे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने जो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है उसकी मदद से हमने बाकी दोनों चीजों को लिया है, क्योंकि वहां से जो CPCT से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो बाकी दोनों चीजों को प्रूफ करने में हेल्प करती है। सो अगेन जब हम इस टाइप का कोई क्वेश्चन करते हैं, जब एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में आपको ये दोनों चीजें नहीं देंगे, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने को नहीं देंगे। दे विल सिंपली राइट प्रूव दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। तो मेहनत इतनी ही करनी पड़ेगी, पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही पड़ेगा, वरना आप इसको बाइसेक्टर प्रूव नहीं कर पाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, सो नाउ जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन नंबर 1, विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 इन आवर नेक्स्ट वीडियो।